दरभंगा एयरपोर्ट से हर दिन फ़्लाइट कैंसिल हो रही है। वहीं सोमवार को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की तीनों फ़्लाइटें रद्द कर दिया गया। इसकी वजह मौसम की खराबी बताई जा रही है। 8 नवंबर को बड़े तामझाम के साथ विमान सेवा शुरू किया गया था। इस एयरपोर्ट से उत्तर बिहार के करीब 2 दर्जन जिलों के लोग फ़्लाइट पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से वापस जाना पड़ रहा है। दरअसल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी की मशीन नहीं लगाई गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आनन फानन में विमान सेवा शुरुआत हुई थी। इसका फ़ायदा भी एनडीए को मिला। मिथिलांचल की वजह से एनडीए की सरकार पुनः वापस आई, लेकिन अब परेशानी झेलना पड़ रहा है। लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा की एक खास रिपोर्ट। सही बात है। आपको कहाँ जाना था? बोलूँगा कि मैं आया हूँ झंझारपुर से और मेरा वहाँ पे अभी जो भी है फैमिली पहले निकल चुका है, कोई नहीं घर पे। अभी मैं कहाँ जाऊँ मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है। आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गई, कोई मैसेज नहीं। ये देखिए मेरा मोबाइल, कोई मैसेज नहीं। दोनों फ्लाइट का अभी मान लीजिए ये बोल रहे हैं कि वो भी कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए वो बोल रहे हैं कि ये भी कैंसिल हो जाएगा। कोई मैसेज नहीं मेरे पास, ना इसका ना दिल्ली वाले का। आप अभी दिल्ली जा रहे थे, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गई। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देवे कि क्या हुआ नहीं हुआ। मुझे सूचना आपको नहीं मिली? कोई सूचना नहीं। अब क्या करेंगे आप? सर यहीं रोड पे बैठेंगे और क्या करेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। घर तो जा नहीं सकते क्योंकि घर वाले पहले निकल चुके हैं। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। क्या करने जा रहे थे आप? मेरे को वहाँ पे मेडिसिन का कुछ काम था। ये देखिए मैं लेके चलूँ मेडिसिन, और मुझे बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी वहाँ। और एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है मेरा फैमिली मेम्बर का, मैं उसमें जा रहा हूँ। नाम क्या है आपका? दिवस ठाकुर। कहाँ से आए हैं? मैं झंझारपुर से। इधर आइए रेजा भाई, कहाँ गए आप? ये बताइए कि कहाँ जा रहे थे और क्या परेशानी? सर जी मैं दुबई जा रहा था। यहाँ से दरभंगा से मुंबई था, मुंबई से दुबई था। इतना ज़्यादा दिक्कत में भी मैं चल रहा हूँ। मेरा कल का मीटिंग था, वहाँ पे अर्जेंट मीटिंग था, और अब देख लीजिए अभी किस सिचुएशन में पड़े हुए हैं। आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। अभी जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मुझे बताया गया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। कहाँ की फ्लाइट थी? ये अभी आपको मुंबई की फ़्लाइट थी। जब मुंबई नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ की फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिक। दुबई भी आपने? दुबई भी कैंसिल हो जाएगी। बहुत बुरा स्थिति है अभी। तो ये बताइए कि क्यों कैंसिल हुई, कुछ कारण बताया गया? बताया गया बैड वेदर का, बताया गया कि बैड वेदर है दरभंगा में। जो आधारभूत संरचना है उसकी कमी के कारण ये हुआ है। जो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जो आधारभूत संरचना आइल्स की कमी है, अगर वो होता तो शायद आज हम कल मेरा मीटिंग होने वाला है, वो हम कर सकते थे। अगर आइल्स इंस्टॉल होता हमारे दरभंगा एयरपोर्ट पे तो शायद हम आज मुंबई में होते अभी और मुंबई से तैयारी कर रहे होते दुबई के लिए। क्या कहेंगे आप? ऐसा क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह रही कि आनंद फानन में इस एयरपोर्ट को चालू किया? एक्चुअली सर ये हमारे जनप्रतिनिधि से सिर्फ हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करें, उनके पदाधिकारी को बताएं कि यहाँ पे जल्द से जल्द आइल्स सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए कि सुचारू रूप से एयरपोर्ट चल सके और हम लोग को इसका रियल में बेनिफिट हो सके, आम जन को भी बेनिफिट इसका मिल सके। नहीं तो क्यों आनंद फानन में ये चालू कर दिया? आनंद फानन में सर बिहार में इलेक्शन था। बिहार के इलेक्शन को देखते हुए पूरी तरह से एयरपोर्ट हमारा तैयार नहीं हुआ। उसको समझिए इसका क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू किया है, इसका फुल क्रेडिट मुझे जाता है। आइए और मुझे वोट दीजिए। और जनता ने दिया भी, ऐसा नहीं कि जनता ने रिवॉर्ड नहीं दिया, जनता ने रिवॉर्ड भी दिया है। बावजूद इसके इस स्थिति में हम लोग हैं कि रोड पे खड़े हुए 3 घंटे से, कोई पूछने वाला भी नहीं है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद रजा इमाम है, मैं दरभंगा से हूँ, दुबई जा रहा था। बॉम्बे। क्या हुआ यहाँ? फ्लाइट कैंसिल हो गया ना। जानकारी मिली आपको?
जानकारी यहाँ आने के बाद मिली। यहाँ आने के बाद में तो मैसेज मोबाइल वगैरह पर गया था? मैसेज हम लोग जब ट्रैवल कर रहे थे उस वक्त सेम टाइम बता रहा था, डिले बता रहा था, बस 1 घंटा डिले बता रहा था। और यहाँ आने के बाद क्या पता चला? यहाँ आने के बाद पता चला कि 0% विजिबिलिटी है, लैंडिंग प्रॉब्लम है। कहाँ इसके लिए बॉम्बे से उड़ी नहीं फ्लाइट। कहाँ से आए हैं आप? बॉम्बे से ही आए। अभी आप दरभंगा में? हाँ, दरभंगा से, रामपट्टी से आए। और आपको मुंबई जाना था? मुंबई जाना था, नहीं जा सके? नहीं जा सके। आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई, क्या कहेंगे आप? क्या बोलेंगे इसको? फ्लाइट वाले बोलते हमारा कुछ है ही नहीं, वहाँ से फ्लाइट ही नहीं आई तो हम लोग कैसे उड़ाएंगे? जब फोक का मौसम है, फोक चल रहा है, तो इन लोग को फ्लाइट 2 बजे की करना चाहिए दोपहर में। अभी तो खुला हो गया मौसम, क्यों इतनी सुबह की कर रहे हो? 3 बजे से फिर यहाँ 3 बजे लैंडिंग करना चाहिए। हाँ, 1 बजे यहाँ 1:30 बजे लैंडिंग करें, 3 बजे से डिपार्चर करें यहाँ से। बहुत ज़्यादा परेशानी। कैसी परेशानी हुई आपको? परेशानी ट्रैवलिंग में, आना जाना, फिर वापस। फिर अभी आप कहाँ जाएंगे आप? अभी वापस जाएंगे, घर जाएंगे और रामपट्टी जाएंगे। बॉम्बे जाना था, हुआ क्या फिर? हुआ क्या, आए 11:45 का फ्लाइट था, अंदर गए, सब कुछ हो गया, चेकिंग वगैरह हो गया और वहाँ बैठा दिया। आधे घंटे के बाद बोलता है कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया। पहले चेंज किया, जो 11:45 के बदला 1:35 किया और 1:35 के बाद बोलता है आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया। अभी तक तो हमको नहीं बतलाया है कि कैंसिल। अच्छा 2 बजे, हाँ 1:35 का फिर 2 बजे 5 किया, हाँ बराबर है। 1:35 का जो है ना 2:05 किया, फिर बोलता है जो अभी फ्लाइट ही नहीं है इनका मुंबई से, तो ले क्या जाएंगे, पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं भेंचो एयरपोर्ट वाले यहाँ। बिल्कुल चूतिया और सारे आदमी अंदर से जो है देख रहे हैं, अभी 2 उठा के लेके घर से आया भाड़ा भर के, अभी अपने पॉकेट से फिर भाड़ा भर के घर पे जाओ, फिर परसों पटना जाओ। कहाँ से आए थे आप? हम तो आए थे गोठैला से। अच्छा, फिर आप घर जाएंगे? अभी घर जाएंगे, क्या करेंगे? आपकी फ्लाइट को रिशेड्यूल इन लोगों ने पटना से किया है? हाँ अभी किया है, फिर कल आप परसों पटना जाएंगे? परसों जाएंगे पटना, क्या करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पटना जाएंगे, अभी 4-5 हजार रुपए तो फालतू का चूना लगा दिया ये लोग। ये कौन देगा? इनको बोला आप व्यवस्था करो, हमको यहाँ से पटना भेजो बस करके, या कहीं भी भेज दो, पर कलकत्ता भेज दो फ्लाइट से, हम कलकत्ता से चले जाएंगे मुंबई। कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? ये सरकार का नाम से? दरभंगा एयरपोर्ट के पास सब खड़े हैं, ये कहाँ जाने के लिए आप यहाँ आए? दिल्ली जाने, क्या हुआ यहाँ आने के बाद? दिल्ली जाने के लिए आए हैं और भी मेरे साथ लोग हैं, और आए हैं तो कहते हैं कि फ्लाइट कैंसिल है। ऑनलाइन चेक किया गया है, वहाँ से चले हैं, चेक करने के बाद सीट भी अलॉट है मोबाइल में। यहाँ कहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन चला गया है। हम लोग मोबाइल दिखाते हैं तो झरोखे से वो लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन भी देंगे तो सामने आके देंगे, झरोखे से कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है क्या? और यदि आपके पास जो टिकट लोग लेता है तो मोबाइल नंबर दिया जाता है, और मोबाइल नंबर पर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जब लोग दूर से भी लोग आकर के और 2-2, 3-3 घंटा सफर करके एयरपोर्ट आते हैं और तब कहते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो उसका अल्टरनेट भी व्यवस्था नहीं करते हैं, कोई राइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं तैयार हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या यहाँ आने के बाद आप ठगा महसूस कर रहे हैं? ठगा महसूस कोई समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग क्यों यहाँ से ले लिए टिकट, दूसरे जगह से प्रयास करते थे। अब आश्चर्य ये लग रहा है कि दरभंगा से टिकट ले लिए दिल्ली का, कहीं दूसरे का भी लेते तो यही स्थिति होता। इसी में लगता है कि हम लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया, अजीब सा महसूस होता है। और जाना जरूरी है, और फिर भी यहाँ का स्थिति आप देख रहे हैं। सबसे तो बहुत खराब लगता है कि प्लेन का कोई भी शेड्यूल चेंज होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन मोबाइल पे दिया जाता है, तो लोग अल्टरनेट कहीं दूसरे जगह से व्यवस्था करता है। जब एयरपोर्ट पे आता है तब कहता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गया। ये बहुत दुखद बात है। कोई मान लीजिए आपत्ति, कोई इमरजेंसी आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि एयरपोर्ट के गेट पे आ जाए और तब आप कहे कि इमरजेंसी ये है, फ्लाइट कैंसिल हो गया। आप इन्फॉर्मेशन दे दो पब्लिक को कि फ्लाइट कैंसिल है, पब्लिक दूसरा व्यवस्था करेगा आने जाने का। गेट पे आने के बाद आज दूसरी बात क्या है, इन लोगों का इतना अस्त व्यस्त व्यवस्था है, एयरपोर्ट का कहीं ये व्यवस्था हुआ है? लोगों को ये लोग एकदम चूतिया फुलबक बना रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं तैयार है। आप ऑनलाइन चेक करो, क्यों? एयरपोर्ट का ऐसा व्यवस्था होना चाहिए क्या? बताइए। ये तो रेलवे का भी ऐसा चरमरा व्यवस्था नहीं है, ये गलत बात है। इस सब पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अब बताइए, एयरपोर्ट को बंद कर दो, लोग जहाँ से जा रहा था वहाँ से जाएगा।
दरभंगा तो 10 दिन से खुला है, जहाँ से लोग जा रहा था वहाँ से लोग जाएगा। 19-19 हजार का टिकट खरीद के लोग जाता है, गया है, जाएगा। क्या जरूरत है उस दरभंगा आने का, यहाँ एयरपोर्ट पर आने का? मैंने काफी यहाँ आने के बाद आप नहीं, अजीब सा लगता है, खराब लगता है कि हमने क्या कर लिया। इतना चरमराया व्यवस्था हो कहीं का, क्या पब्लिक से हर जगह ठग, हर जगह ठगी। तब कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कि खड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप? मुंगेर से मुंगेर से आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ से बेंगलोर के लिए टिकट बुक कराए थे स्पाइस जेट में। क्या जानकारी मिली? जानकारी आने पर ट्रेन में मिली कि फ्लाइट कैंसिल हो गया है। यहाँ से दरभंगा से मुंगेर कितना किलोमीटर है? 200 किलोमीटर। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, यहाँ पूछताछ करेंगे, उसके बाद जो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा वो निकाल के जाना होगा। अचानक फ्लाइट कैंसिल होने से कैसी परेशानियाँ हो रही है आपको? बहुत बड़ा परेशानी हो रहा है हम लोग को। 6 मतलब अथी आए हुए हैं हम वहाँ से मुंगेर से। मुंगेर से आप कब चले थे? सुबह में 7:45 में सुबह चले थे जी। आखिर अब ऐसी परिस्थिति होने के बाद क्या आपको लगता है कि दोबारा फिर अगर आप इसमें फ्लैट में बुकिंग कराएंगे? हम तो फिर अब ऐसा होगा तो पटना से कराएंगे, यहाँ से तो नहीं कराएंगे। यहाँ से नहीं कराएंगे? नहीं। अगर क्यों नहीं यहाँ? क्योंकि यहाँ मतलब आने पर पता चला कि रोज कैंसिल हो रहा है टिकट। नाम बताइए। राजेश कुमार गुप्ता। कहाँ से आई हैं आप? मुंगेर से। कहाँ जाने के लिए यहाँ एयरपोर्ट के पास आई थी? बेंगलोर। क्या जानकारी मिला? कैंसिल है। कैंसिल है। अब कैसी परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत होगी, हमको बहुत दूर से आए हैं, जाना भी बहुत दूर है और कैसे लौटेंगे? अच्छा, ठंडा का समय है। हाँ। क्या काफी परेशानी होगी? बहुत होगी।